बारिश और बाढ़ के बाद देश के 8 राज्यों में असर देखने को मिला है। 50 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। नॉर्थ ईस्ट में बाढ़ के हालात पर पीएम मोदी ने चिंता जताई है। किरण रिजिजू को राहत बचाव कार्यों पर नजर रखने के निर्देश दिए हैं। असम के बाढ़ प्रभावित इलाकों का आज दौरा करेंगे। असम पर बाढ़ का सबसे ज्यादा कहर पड़ा है। अब तक 39 मौत की पुष्टि हो चुकी है। राज्य के 24 जिले इससे प्रभावित हैं। लखीमपुर में सबसे ज्यादा 3 लाख लोगों पर बाढ़ का असर। 2498 गांव पानी में डूब गए हैं। बाढ़ पीड़ितों के लिए 208 राहत कैंप। लगभग 50,000 लोग कैंपों में रहने के लिए मजबूर हैं। असम के सीएम सर्बानंद सोनोवाल ने बोट से काजीरंगा नेशनल पार्क का जायजा लिया। अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। काजीरंगा पार्क का 73% इलाका बाढ़ में डूबा है। जानवर भी जंगल छोड़कर दूर निकले हैं। मध्य प्रदेश में बाढ़ और बारिश के बाद ऑरेंज अलर्ट जारी है। सतना, रीवा, सागर, दमोह समेत कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है। तेज बारिश की वजह से वाराणसी में गंगा का जलस्तर बढ़ा है। कई घाट पानी में डूब गए हैं। रोजगार पर भी संकट है। उत्तराखंड के नैनीताल में भारी बारिश से आफत। कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में बारिश की वजह से दिल्ली देहरादून हाईवे बंद। कई किलोमीटर का जाम लगा। ऋषिकेश में भी भारी बारिश के बाद गंगा उफान पर है। प्रशासन ने गंगा किनारे रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगह पर जाने के लिए कहा है। देहरादून में बारिश की वजह से तालाब, सड़कें बन चुकी हैं। जगह जगह पानी भरा है। वाहनों के फंसने से लंबा ट्रैफिक जाम लगा है। सरकारी इंतजामों की पोल खुली। बिहार में भी कई जिले बाढ़ की चपेट में। कई घर पानी में डूबे। नाव के सहारे बाहर निकल रहे हैं लोग। बिहार के सुपौल में बारिश से बुरा हाल है। पुलिस लाइन और होमगार्ड दफ्तर में पानी घुस गया है। चीन ने कश्मीर विवाद में टांग अड़ाने की कोशिश की। कहा, भारत पाकिस्तान के रिश्ते सुधारने के लिए वो रचनात्मक भूमिका निभाने के लिए तैयार है। कश्मीर पर बयान, लेकिन आतंकियों पर चुप्पी। अनंतनाग में अमरनाथ यात्रियों पर हमले को लेकर एक शब्द भी चीन ने नहीं कहा। चीन के साथ सीमा विवाद पर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने 14 जुलाई को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर यह बैठक होगी। अनंतनाग में अमरनाथ यात्रियों पर हमला करने वाले आतंकियों की घेराबंदी। दक्षिण कश्मीर में कई जगह पर सर्च ऑपरेशन जारी। 3 साथियों के साथ कुलगाम के जंगल में छिपा हो सकता है अनंतनाग हमले का मास्टरमाइंड अबू इस्माइल। 50 किलोमीटर के दायरे में स्पेशल ऑपरेशन चल रहा है। सुरक्षा बलों के स्पेशल ऑपरेशन में 250 से ज्यादा जवान शामिल। आर्मी चीफ जनरल रावत ने एनएसए अजीत डोभाल को सौंपी हमले से जुड़ी रिपोर्ट। अनंतनाग आतंकी हमले को लेकर बीजेपी का राहुल गांधी पर पलटवार। स्मृति ईरानी बोली, नेहरू गांधी परिवार की नीतियों की देन है कश्मीर का आतंकवाद। स्मृति ईरानी ने कहा, विदेश से छुट्टियां मनाकर लौटते हैं राहुल तो सिर्फ अपनी मौजूदगी दिखाने के लिए पीएम मोदी के खिलाफ बयान दे देते हैं। पीएम मोदी पर राहुल गांधी का हमला। ट्विटर पर लिखा, जम्मू कश्मीर में बेगुनाहों के खून से मोदी को फायदा। सरकार की नीतियों से आतंकियों की घुसपैठ का मौका मिला। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित का हैरान कर देने वाला बयान। बोले, अमरनाथ यात्रियों के शव के जरिए गोधरा जैसा माहौल बनाने की साजिश की जा रही है। संदीप दीक्षित ने कहा, गुजरात में बीजेपी को हार का डर सता रहा है। 2002 में हार के डर की वजह से शव का प्रदर्शन किया था। उम्मीद है बीजेपी ऐसा नहीं करेगी। आतंकी हमले के बाद लुधियाना में हाई अलर्ट। रेलवे स्टेशन और भीड़ वाली जगहों पर सर्च ऑपरेशन जारी है। कांवड़ यात्रा को देखते हुए यूपी के मुजफ्फरनगर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। कांवड़ मार्गों की सीसीटीवी से भी निगरानी की जा रही है। मुंबई के डिब्बे वालों का अमरनाथ यात्रियों पर हमले के विरोध में प्रदर्शन। कहा, केंद्र सरकार श्रद्धालुओं की सुरक्षा को और पुख्ता करे। अमरनाथ यात्रियों पर हुए आतंकी हमले के विरोध में जंतर मंतर पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का प्रदर्शन। सेना की तैयारी के लिए सरकार का बड़ा फैसला। थल सेना के वाइस चीफ को 40,000 करोड़ तक के जरूरी सामान की खरीद का अधिकार होगा।
सांप्रदायिक हिंसा पर ममता बनर्जी की घेराबंदी। पश्चिम बंगाल में लगातार हिंसा के खिलाफ आज दिल्ली में बीजेपी निकालेगी सेव बंगाल मार्च। शाम 4 बजे राजघाट से सेव बंगाल मार्च शुरू होगा। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय तक कार्यकर्ता जाएंगे, कई नेता भी शामिल होंगे। भदौरिया और बसीरहाट की हिंसा पर ममता सरकार को 21 जुलाई तक उठाए गए कदमों का ब्यौरा देना है। कल कोर्ट ने हलफनामे का आदेश दिया था। भदौरिया और बसीरहाट की हिंसा में अब तक 32 केस दर्ज, 66 की गिरफ्तारी। कलकत्ता हाईकोर्ट का सभी आरोपियों की गिरफ्तारी का आदेश। पश्चिम बंगाल में सांप्रदायिक हिंसा की जांच एनआईए से कराने की मांग। एक याचिका पर हाईकोर्ट ने 21 जुलाई तक मांगा केंद्र सरकार से पक्ष। तेजस्वी यादव को जेडीयू का अल्टीमेटम, जिसकी मियाद खत्म होने में बस 2 दिन बाकी। भ्रष्टाचार के आरोपों पर अपनी बेगुनाही साबित करने को कहा है। तेजस्वी ने अपने ऊपर केस का फिर से बीजेपी की साजिश से बताया। कहा 2004 में तो मूछें भी नहीं आई थी मेरी, भ्रष्टाचार कैसे कर सकता हूं। दार्जिलिंग में एक बार फिर से हिंसा। देर रात किसी ने भानु भवन के पास पर्यटन सूचना दफ्तर में आग लगा दी। अलग से गोरखालैंड की मांग पर जेजेएम का 15 जुलाई से आमरण अनशन। संगठन के समर्थकों ने हाइडल प्रोजेक्ट में काम बंद किया। एनपीएचसी के 4 प्रोजेक्ट ठप। चारा घोटाले में लालू यादव की आज फिर से रांची की सीबीआई कोर्ट में पेशी। गवाहों के भी बयान दर्ज होंगे। लालू के दामाद शैलेश से ईडी की 10 घंटे तक पूछताछ। जैन ब्रदर्स से लेन देन पर 30 सवाल पूछे। मीसा और शैलेश का लिख कर देने से इनकार। शनिवार को मुंबई दौरे पर रहेंगे एनडीए के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद। उद्धव ठाकरे से मिलने का कार्यक्रम अभी तय नहीं। रांची में आयकर विभाग के प्रमुख सचिव के घर सीबीआई का छापा। ठिकानों से 4 करोड़ रुपए मिले। पूछताछ के बाद हिरासत में ले लिए गए। आज भोपाल के दौरे पर यूपीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार मीरा कुमार कांग्रेस के विधायकों और सांसदों से करेंगी मुलाकात। भोपाल में शिवराज कैबिनेट की बैठक। करीब 6000 करोड़ के अनुपूरक बजट को मंजूरी मिल सकती है। शिवराज के मंत्री नरोत्तम मिश्रा के चुनाव शून्य मामले की आज से दिल्ली हाईकोर्ट में रोजाना सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसफर किया था केस। मध्य प्रदेश में एक और किसान की खुदकुशी। खरगोन भीकन गांव में कीटनाशक पीकर जान दे दी। लाखों का कर्ज था। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रभारी पद से हटाए गए बीके हरिप्रसाद। पीएल पुनिया को जिम्मेदारी मिली। 2018 के चुनाव से पहले ये कांग्रेस का बड़ा फेरबदल है। झारखंड में रघुवर सरकार ने पूरे के 3 साल। सीएम आज काम की समीक्षा करेंगे। जोधपुर जैसलमेर नेशनल हाईवे पर एक ट्रक और वैन में टक्कर। वैन में सवार व्यक्ति की मौत हुई, 3 लोग घायल। दिल्ली विधानसभा के मानसून सत्र 8 अगस्त से 4 दिन के सत्र में केंद्र से लौटाए गए बिल को दोबारा से पेश किया जा सकता है। विवादित इस्लामिक प्रचारक जाकिर नाइक के करीबी आमिर गजदार को मुंबई के विशेष पीएमएलए कोर्ट से जमानत मिली है। आमिर ने कहा ईडी को मनी लॉन्ड्रिंग का कोई सबूत नहीं मिला। मुंबई के घाटकोपर रेलवे स्टेशन पर एक महिला ने बच्ची को जन्म दिया। कुर्ला से कल्याण जाते वक्त ट्रेन में डिलीवरी हुई। डॉक्टर ने सिर्फ 1 रुपए फीस ली। महाराष्ट्र के सरकारी अस्पतालों में जल्द ही बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम शुरू होगा। आने जाने का रिकॉर्ड रखना आसान होगा। दिल्ली के प्रहलादपुर में 9 साल के बच्चे की पेचकस से गोदकर हत्या कर दी गई। डीडीए पार्क से शव मिला। शरीर पर सिगरेट से दागने के भी निशान हैं। दिल्ली के अमर कॉलोनी में महिला की हत्या का आरोपी नौकर गिरफ्तार हुआ। लूट के 3 लाख रुपए और 25 लाख की ज्वेलरी भी बरामद। दिल्ली में 2 हथियार तस्करों को गिरफ्तार कर 17 पिस्टल बरामद। आरोपी एमपी से हथियार लाकर दिल्ली एनसीआर में सप्लाई करते थे। नोएडा के सेक्टर 78 की महागुंज सोसाइटी में जोरदार हंगामा। चोरी के आरोप में एक मेड को फ्लैट में बंधक बनाने का आरोप है। फ्लैट में बेहोशी की हालत में मेड मिली। नाराज लोगों ने पुलिस पर पथराव किया। भारी मात्रा में पुलिसकर्मियों की तैनाती। लोगों ने पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप भी लगाया। यूपी के बलरामपुर में दिव्यांग लड़की से शादी का झांसा देकर रेप। गर्भवती होने पर लड़के का शादी से इनकार केस दर्ज। शाहजहांपुर में एक पति की हरकत। जुआ खेलने से रोकने पर पत्नी को जलाया, फिर खुद को भी। दोनों की हालत गंभीर।
बहराइच में डबल मर्डर, गर्भवती महिला की हत्या के बाद घर में फंदे से लटका दिया, पति समेत 3 लोगों के खिलाफ केस। कानपुर में बड़े कारोबारी अरुण केजरीवाल की पत्नी की दिन दहाड़े घर के अंदर हत्या कर दी गई, वजह का खुलासा नहीं, आरोपी का भी सुराग नहीं। गाजियाबाद में कोर्ट से गवाही देकर लौट रहे 2 लोगों पर गोलीबारी, एक की मौत, एक की हालत गंभीर। यूपी के हापुड़ में एक घर में घुसे 5 नकाबपोश लुटेरे, शोर मचाने पर मकान मालकिन पर जानलेवा हमला किया, लूट का माल ले जाने से नाकाम रहे। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में महिला ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी, पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया। सीवान में जेडीयू का झंडा लगी स्कॉर्पियो गाड़ी से शराब बरामद हुई, 2 लोग गिरफ्तार हुए, गाड़ी भी जब्त कर ली गई। बिहार के छपरा में बैंक कर्मचारी से 4 लाख की लूट, विरोध करने पर चाकू से हमला किया। बिहार के मुंगेर में फरक्का एक्सप्रेस ट्रेन की तलाशी में एक लावारिस बैग से 40 मोबाइल मिले, चोरी का माल होने का अंदेशा है। बिहार के हाजीपुर में बैंक के कलेक्शन सेंटर से 5 लाख की लूट की गई, वारदात के बाद से स्थानीय लोगों में गुस्सा। बिहार के गोपालगंज में नक्सली मुकेश पटेल गिरफ्तार, पास में देसी कट्टा भी मिला है। 2013 में 2 हत्याओं को लेकर इस नक्सली की तलाश थी। मध्य प्रदेश के बैतूल में कोमा में गई लड़की का खुलासा हुआ, गैंगरेप के बाद मारपीट की गई, पीड़ित के परिवार का आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर हंगामा। जमशेदपुर में भीड़ के हाथों बुरी तरह से पिटकर एक चोर की हालत गंभीर हुई, लोगों ने रंगे हाथों पकड़ा चोरी करते हुए। मध्य प्रदेश के हरदा में मां की डांट से नाराज लड़की को खुद को आग लगा ली, अस्पताल में इलाज चल रहा है। मध्य प्रदेश के दमोह में महिला बाल विकास विभाग के अधिकारी की हत्या की गुत्थी सुलझ गई, पुलिस के मुताबिक मां ने हत्या कराई थी। उज्जैन के महाकाल मंदिर में भस्मारती के दौरान एक भक्त और मंदिर कर्मचारी में मारपीट, पुलिस ने बीच बचाव किया। राजस्थान में गैंगस्टर आनंद पाल एनकाउंटर की सीबीआई जांच की मांग, राजपूतों के प्रदर्शन के दौरान झड़प में 20 पुलिस वाले घायल। जेल में बंद यूपी के पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति पर अब घर और जमीन पर अवैध कब्जे का आरोप है, महिला ने सीएम योगी को खून से चिट्ठी लिखी, कार्रवाई की मांग। उदयपुर में पैसों के विवाद में पूर्व पार्षद प्रताप सिंह पर जानलेवा हमला, दोनों आरोपियों की तलाश जारी। यूपी के कौशाम्बी में ट्रक की टक्कर से बाइक सवार की मौत, भीड़ का हंगामा, 4 घंटे तक कौशाम्बी चित्रकूट हाईवे जाम रहा। मुरादाबाद में गांव प्रधान ने एक दिव्यांग की बेरहमी से पिटाई की, साफ सफाई को लेकर कलेक्टर से शिकायत करने पर नाराज था। गोंडा में पटाखे से घोड़ा बिदक गया, दूल्हे को लेकर कुएं में जा गिरा, दोनों को जेसीबी मशीन मंगवाकर निकाला गया। ग्वालियर के 7 साल के कंदर्प ने स्कूबा डाइविंग में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है। अंडमान के समुद्र में 50 फीट अंदर स्कूबा डाइविंग की, सिर्फ 15 मिनट की ट्रेनिंग ली थी। जीएसटी पर पीएम मोदी ने मुख्य सचिवों को डेडलाइन दे दी है, कहा 15 अगस्त तक होना चाहिए सभी कारोबारियों का जीएसटी रजिस्ट्रेशन। जल्द ही इतिहास बन जाएगा माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज फोन, कंपनी का ऐलान, अब नहीं जारी किया जाएगा कोई भी सॉफ्टवेयर अपडेट। चीन की होतान नदी में फंसे 2 लोगों को फायर फाइटर्स ने बचा लिया, पहाड़ियों पर अचानक बर्फ पिघलने के बाद बाढ़ के हालात बने। जर्मनी के म्यूजियम में मार्च महीने में हुई चोरी के मामले में आरोपी गिरफ्तार हुआ, 100 किलो सोने का सिक्का चोरी हुआ था। अजरबैजान में 2 कार में टक्कर के बाद आग लग गई, कार का शीशा तोड़कर लोगों की जान बचाई गई। अमेरिका ने दुश्मन देश के रॉकेट का पता लगाने वाली इंटरसेप्शन टेक्नोलॉजी का सफल परीक्षण किया, नॉर्थ कोरिया के मिसाइल टेस्ट के बाद कदम उठाया। चीन के एडोस शहर में एक निर्माणाधीन इमारत गिरने से 8 की मौत हुई, 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, सरकार ने जांच के आदेश दे दिए। महिला वर्ल्ड कप में भारत की 8 विकेट से हार, ऑस्ट्रेलिया ने 46वें ओवर में जीत हासिल कर ली। मिताली राज बनी महिला वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली क्रिकेटर, महिला वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पूरे किए 6000 रन।